साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बागेश्वर धाम का पीठाधीश कथा विक्रेता धीरेन्द्र किशन शास्त्री मौजूद है, जो कि हनुमान की कथा बेचने आया था और यहाँ पर कथा सुनाने के दौरान वह राजनीति करता दिखा। हम आपको बता दें कि कथा विक्रेता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह खुद कहता है कि कथा खरीदने वाले ही जिम्मेदार होते हैं। यदि हम करोड़ रुपए में कथा बेच रहे हैं तो वह क्यों खरीद रहे हैं? अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? खरीददार आप ही तो खरीद रहे हैं ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? वहीं हम आपको बता दें कि धीरेन्द्र किशन शास्त्री के कुछ बयान जो कि वायरल हो रहे हैं। धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने कहा कि पहले हम कहते थे कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन अब कहेंगे कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा और संभल अभी बाकी है। यहाँ पर राजनीति करता दिखा और वहीं कह रहा है कि मेरठ के अंदर भी कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे स्थान है जिनके नाम बदलने चाहिए, मिटना चाहिए। और मेरठ में भी कुछ मार्ग, कुछ जगह ऐसे हैं, उन जगहों के नाम बदलने चाहिए। देश से नामो निशान पूर्णतया। यह एक राजनीति है। और हम आपको बता दें कि पत्रकार ने पूछा कि एक ब्रह्म कांड जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है, तो धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने कहा कि सभी को अपने घर में अपने बच्चों को रामचरितमानस का पाठ पढ़ाना चाहिए। क्या जिस तरह से मेरठ का ड्राम इस वक्त हाईलाइट है, आपने भी अभी कहा सर्वोत्तम उपाय रामचरितमानस है। इसलिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़वाएं, खुद भी पढ़ें। इस आधार पर और वहीं हम आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं कि जो मेरठ का कांड हुआ, जिसमें कि साहिल नाम का वह युवक जिसने उस कांड को अंजाम दिया, उसके घर के अंदर तलाशी के दौरान कुछ तथाकथित भगवानों की तस्वीरें मिली। और हम यह भी कह सकते हैं कि वह रामचरितमानस भी जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि वह ब्राह्मण समुदाय से है। और वहीं धीरेन्द्र किशन शास्त्री जो कि यहाँ पर धर्म को बढ़ावा दे रहा है, और इसके ऊपर हमें आपत्ति नहीं है। यदि वह हनुमान कथा श्रद्धालुओं को सुना रहा है, इसके ऊपर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह उसकी स्वतंत्रता है। वहीं हमें जो गलत लगता है उस पर हम बोलेंगे। वहीं आपको याद होगा कि पिछले दिनों धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने एक यात्रा निकाली थी और उसमें कहा था, एक नारा दिया था कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। और उसके ऊपर एक विवाद हुआ था, जो कि मीरा भारती, जिसने कहा था कि जात पात की करो विदाई, ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई। को करो विदाई और ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई, कभी हिंदू भाई भाई। जो मेरे डालने का ये पोस्ट आ सकता है कि जब तक समानता की भावना नहीं होगी, जब तक रोटी बेटी के संबंध आपस में नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से ही समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश सिद्धार्थ ने एक बयान दिया था। कहा था कि धीरेन्द्र किशन शास्त्री यदि जात पात मिटा रहा है तो हम उसके साथ है, लेकिन उसको सबसे पहले खुद पहल करनी चाहिए। अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से करानी चाहिए। यदि मेरे बेटे से नहीं तो अनुसूचित जाति में चमार, कोली, कोरी या कोई पासवान, दलित के किसी भी बेटे से वह अपनी बहन की शादी कराए तो मैं उसको 1,01,000 रुपए से सम्मानित करूंगा। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश सिद्धार्थ का बयान काफी चर्चाओं में है। बहन की शादी मेरे बेटे से करते हैं तो हम मेरे समर्थन कर देंगे। हम मानेंगे कि हाँ मैं ये अपना रहे हैं। हमसे न करे, कोहली साहब के बेटे से करते हैं तो और बहुत लोग हैं। वो तो कह रहे खाली प्लॉट है भाई, कोई भी घेर लो आगे। कोई ऐसा हमारे समाज में, आप हमारे समाज में ऐसा नहीं होता जी, कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देते खाली प्लॉट घेरने की, जो वो कह रहे हैं। हम तो मान सम्मान से कह रहे हैं। हमें अगर बराबरी देना चाहते हैं तो हमारे समाज में लड़कियां बेटी ब्याहना शुरू करें जी, हम मदद करेंगे उनकी। जितनी लड़कियां वो हमारे समाज में भी आएंगे, दलितों में भी आएंगे, बालिक में भी आएंगे, कोली में भी आएंगे, तेली में भी आएंगे, तो सबको 1,01,000 रुपए मैं दूंगा अपनी। वहीं लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि यह मेरठ है और यहाँ पर मेरठ पर संभल कर रहना होगा। यदि यहाँ पर अनाप शनाप बातें की गई तो मेरठ वाले हैं सुधार देते हैं। धीरेन्द्र किशन शास्त्री जो कि हिंदू एकजुटता की बात करता है, लेकिन यहाँ पर दलित व ओबीसी समाज के लोगों को किस में रखेगा? यानी हिंदू राष्ट्र यदि बनाता है तो वह किस समुदाय में आएंगे? और यहाँ पर यदि बात आती है जाति की, रामचरितमानस का यह हवाला देता है। रामचरितमानस भी दलितों की विरोधी है, जिसमें कहा गया, तुलसी ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तार न के अधिकारी।
और उसके बाद जो कि ब्राह्मणों को ऊपर रखने के लिए कहा कि यदि ब्राह्मण के अंदर गुण ना हो तो वह तब भी श्रेष्ठ है, और यदि शूद्र के अंदर गुण हो तो वह तब भी नीच है। और इसके ऊपर संत शिरोमणि रविदास जी ने जो कहा था कि ब्राह्मण मत पूजे जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, यानी काट निकाल दी थी तुलसीदास की। और यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बहुजन महापुरुषों की बात तो कभी कभी करता दिखता है, जिसमें कि पिछले दिनों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा में माला अर्पण कर रहा था, और उसके बाद संत शिरोमणि रविदास जी की भी कुछ बातों पर प्रकाश डाल रहा था। रापी होती ना, रापी, रापी जानते हो, जिस पर आपने देखा होगा रापी पर रखकर जूता से ले जाते हैं, वो लोहे की होती है 3 खूंट जैसी, उसे रापी कहते हैं। रैदास जी जिस रापी पर चमड़ा रखकर काटते थे भगवान ने, वो होती है लोहे की। और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहीं से कहीं तक भी सम्मान नहीं किया, कहीं से कहीं तक भी उनका नाम नहीं लिया, और यहाँ पर बात की जा रही है केवल राजनीति की, हिंदू व मुस्लिम की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू व मुस्लिम की जो एकजुटता है, जो मेरठ के अंदर एक प्यार मोहब्बत है, उसमें यहाँ पर जहर घोलने का काम कर रहा है। उसकी कई सारी ऐसी स्पीचें वायरल हो रही है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुलाने वाले जिनका नाम है नीरज मित्तल, जिनके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह माफिया है, भूमाफिया है, और वह यहाँ पर अवैध कॉलोनियां बसाता है, और उसने यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुलाकर अपनी राजनीति रोटियां सेकनी चाहिए, और वह बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। यानी नीरज मित्तल के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जिसको बताया जाता है कि यह आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह जो ये बात करता है सांप्रदायिक तांडव को बड़ा करने की, सांप्रदायिक तांडव को फैलाने की, तो इसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। 25 मार्च को यह मेरठ में आगमन हुआ था, और आज 29 मार्च है। बताया जा रहा था कि 25 मार्च से 29 मार्च तक यह मेरठ में हनुमान कथा का गुणगान करेगा, लेकिन उसी बीच में यह जो सांप्रदायिक बातें आ रही है, जो हिंदू व मुस्लिम की यहाँ पर राजनीति की जा रही है, इसको देखते हुए लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के लिए धर्म के नाम पर काम करता है। यह भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, जो कि श्याम मानव ने सवाल खड़ा किया था कि यह पाखंड फैलाता है, और यहाँ मेरठ के अंदर भी दिव्य दरबार लगाता दिखा, जिसमें कि कुछ पुरुष जो कि भूत वाला बिहेव करते दिखे, यानी कि इस तरीके से जो हाथ पैर चलाते हैं, गर्दन हिलाते हैं, ऐसी भी एक तस्वीर सामने आई। और महिलाओं को भी वह अपनी जो पाखंड की चाशनी है उसमें डुबोता दिखा, महिलाओं को भी अनाप शनाप बातें करता हुआ दिखा, और उनके सवालों के अटपटे जवाब यह देता दिखा। और यहाँ पर हम यह नहीं कहेंगे कि हम इसको गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसी बात पर जोर दिया था कि यदि कोई हमारे पास आ रहा है तो वह खुद जिम्मेदार है। हमारे पास एक क्लिप आई जिसमें एक महिला पूछ रही है कि मैं यदि आरती करती हूँ और उस आरती के दौरान यदि कोई भगवान छूट जाता है तो ऐसे में मैं क्या करूं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक अटपटा जवाब दिया। उसने कहा कि आप अपने जो आपके श्रेष्ठ इष्ट है उसकी ही आरती करो, सभी अपने आप मान जाएंगे, और उससे कह दो कि आप ही देख लेना। यानी कि क्या षड्यंत्र है, ये धर्म के नाम पर क्या पाखंड फैलाया जा रहा है, जिसमें कि कबीर साहब ने व तमाम महापुरुषों ने यही बात कही कि मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूर्त में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, और ना ही काशी कैलाश में, ना ही मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपास में, ना तिरुकुटी भवन में रहता, ना ही योग संन्यास में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास एक बहुत बड़ी अपने आप में बात कही, और इसी के ऊपर संत कबीर ने जोर दिया, और बहुत सारे ऐसे वाक्य बताए कि यदि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार। इस बात पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी अमल नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी दुकान चलानी है। यदि वह कबीर साहब वह संत शिरोमणि रविदास जी की बातों पर अमल करने लगेगा तो उसकी पाखंड की दुकान उसी दिन बंद हो जाएगी। और बहुजनों से हमारा यही कहना है कि बहुजनों को सतर्क रहना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह मिली कि कोई भी बहुजन नेता या कोई भी बहुजन सेलिब्रिटी उसके पैरों में अपने नतमस्तक होती नहीं दिखी। उसके पैरों पे यदि कोई गिरता हुआ दिखा तो वह कोई आला अधिकारी हुए या बीजेपी के ही मंत्री या बीजेपी के नेता ही दिखे। और यहाँ सबसे अच्छी बात यही रही कि बहुजन समाज की, यदि दलित समाज की बात हम कहें कि उनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा नहीं दिखी। और इससे यही स्पष्ट होता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेरठ में आए तो जरूर, लेकिन इसके पंडाल में कोई ज्यादा हलचल नहीं रही, कोई ज्यादा भीड़ नहीं दिखी, खासतौर पर दलित समाज की। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ,
जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।